हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लास विद सिमरन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है एसिड और बेस सोल्ट चैप्टर से ही आगे वाली रिएक्शंस। जैसे कि हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एसिड और बेसिस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। ओके और हम इस वीडियो में बात करेंगे जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, और जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से होती है तो क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, और जब बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से होती है तो क्या प्रोडक्ट निकल के आता है। तो ये थे हमारे टॉपिक्स जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन पूछा था पहले हम उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में इस वीडियो का क्वेश्चन जानेंगे। ओके, तो जो क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का वो था व्हाट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आपको कोरोजन और रेंसिडिटी बताना था क्या होता है। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। ओके, तो आपको कोरोजन की डेफिनेशन पता चल गई। अब होप आपको सारे आंसर्स आते होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कोरोजन और रेंसिडिटी वाली तो मैं उसका आपको ऊपर आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो कोरोजन का आपको एग्जांपल भी देना था। एग्जांपल है कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, और रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है इट इज़ द डिटोरिएशन ऑफ फैटी और ऑयली फूड, द ऑक्सीडेशन लीडिंग टू अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। ओके, तो ये थी कोरोजन की डेफिनेशन और रेंसिडिटी की डेफिनेशन। और रेंसिडिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? जब कहीं पे मॉइस्चर की वजह से, जैसे आपने देखा होगा कि जब कई बार जो चिप्स या कुरकुरे या फिर किसी भी जो पैकेट फूड होता है अगर वो थोड़ा सा भी खुला रह जाए तो वो हमें गीला गीला और सीला हुआ हम कहते हैं उसे, वो महसूस होता है। तो उस प्रोसेस को हम वो क्यों होता है, वो रेंसिडिटी की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये होता है रेंसिडिटी की डेफिनेशन। तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो का क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको इसमें क्या करना है। आपको रिएक्शन बतानी है कि जब Fe और HCl रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जब Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, जब Zn प्लस NaOH रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है, और जब Al प्लस NaOH रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है। ओके, तो ये रिएक्शंस जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इस चैप्टर का, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड और बेस, ये टॉपिक से हैं ये रिएक्शन। तो आपको आप इनके आंसर देने की ट्राई ज़रूर करना, वरना मैं इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ। जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि कार्बोनेट को हम कैसे लिखते हैं। तो कार्बोनेट को लिखने का फॉर्मूला है CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिखते हैं हम HCO3 की फॉर्म। ओके, तो जब मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, उसके साथ CO2 रिलीज़ होती है और साथ में H2O यानी कि वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने के लिए एक रिएक्शन देखते हैं।
ओके, तो रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 2HCl gives NaCl aqueous plus H2O plus CO2। ओके, Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये ठीक है, सोडियम मेटल कार्बोनेट। जब HCl क्या हो गया, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनता है, सॉल्ट, जो कि है NaCl। फिर क्या रिलीज होता है, CO2 और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ। अब हम देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया NaHCO3। जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaCl सॉल्ट प्लस CO2 रिलीज होती है और H2O यानी कि वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये होगी रिएक्शन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। अब हम आगे बात करेंगे जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो है एसिड और बेस की रिएक्शन। मीन्स कि जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं एक दूसरे के साथ तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो जो ये रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे कि आपने देखा भी होगा घर में, अगर हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ठंडा दूध पी लेते हैं, क्योंकि जो दूध होता है उस टाइम पे बेस का काम करता है। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन होती है एसिड और बेस की, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे कि आपने देखा भी होगा घर में, अगर हमें कभी एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ठंडा दूध पी लेते हैं, क्योंकि जो दूध होता है उस टाइम पे बेस का काम करता है। ठीक है, तो ये थी एसिड और बेस की रिएक्शन। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बेस लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके साथ हमने रिएक्ट करवाया एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या फॉर्म होता है, NaCl है सॉल्ट प्लस H2O वाटर। ओके, तो ये थी एसिड और बेस की रिएक्शन एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की, वो है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड वो होता है जिसमें मेटल के साथ ऑक्सीजन का एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, ऐसे ही अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन का एलिमेंट प्रेजेंट होएगा तो हम उसको बोलेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, तो जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो इस पर हमने एग्जांपल ले रखा है कॉपर ऑक्साइड का। ओके, कॉपर एक मेटल है, तो जब कॉपर ऑक्साइड मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। ओके, तो जब भी आप रिएक्शंस लिखो कहीं पे भी, कभी भी एग्ज़ाम्स में या वैसे भी, ये ज़रूर ट्राई किया करो कि वो बैलेंस हो। ओके, तो ऐसी आपको हैबिट पड़ जाएगी बैलेंसिंग लिखने की। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना तो आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस हमने लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
प्लस CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। ओके, तब जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तब फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर का फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब आप जब इन दोनों रिएक्शंस को देखते हो तो आपको रिएक्शन याद आती है वो एसिड और बेस वाली। जब हमने एसिड प्लस बेस किया था तब भी बन रहा था सॉल्ट एंड वाटर, और जब हम मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड करें तब भी क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है एसिड के साथ, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। और ऐसी अब जब हम बेस के साथ जब नॉन मेटल ऑक्साइड वाली रिएक्शन देखते हैं तो हम उसमें देख सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एज अ एसिड काम कर रहा है बेस के साथ, तभी वहाँ फॉर्म हो रहा है सॉल्ट और वाटर। तो अब हम इससे पता लगा सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की होती है और जो मेटलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, तो ये थी रिएक्शंस। तो अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं इसकी, एसिड और बेसिस की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तो टॉपिक है एसिड और बेस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, मीन्स क्या कॉमन थिंग्स हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एसिड और बेस सॉल्यूशन में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना है इंडिकेटर्स का, कि पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, तो अब हम आगे भी बात करेंगे कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं, पीएच, लिटमस वगैरह वाले। ठीक है, तो ये थे रिएक्शंस जो हमने पढ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाली एसिड और बेसिस की। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो you can free to ask me in comment section, or you can also DM me on Instagram और Gmail ID जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आपको नीचे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको बात कहनी थी मुझे कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इन चैप्टर्स की वीडियोस में, आप उनको ज़रूर आंसर किया करो ताकि आपको इजीली रिवाइज रह सके कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, हमारा अच्छे से कवर हो गया है। ओके, तो ज़रूर आंसर दिया करो। आप मुझे आंसर अगर आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे दिया करो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो या फिर आप जीमेल भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे तो आप वैसा करना। ओके, और आज इस वीडियो के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट टिल नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।